सूतः उवाच। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार निशम्य सुनकर भृगुनंदन, हे भृगुवंशी शौनक, साधुवादम शुभ प्रश्न वही आसकी। श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी सह वह भगवान अत्यंत शक्तिशाली अथ इस प्रकार विष्णुरातम श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित परीक्षित महाराज को प्रत्यार्च सादर नमस्कार करके कृष्णचरितम कृष्ण कथा को कलिकल्मषघ्नम इस कलयुग के कष्टों को कम करने वाली व्याहर्तुम वर्णन करने के लिए आरभत शुरू किया। भागवत प्रधान शुद्ध भक्तों में प्रमुख श्रील सुखदेव गोस्वामी ने, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र शौनक मुनि, परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ कौन कह रहे हैं श्लोक कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी श्लोक कह रहे हैं। और किन को बोल रहे हैं? शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषियों को। मुख्य श्रोता शौनक ऋषि। 88,000 ऋषि हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि हैं। उनके जो लीडर, जो श्रोता, मुख्य श्रोता हैं, वो शौनक ऋषि हैं। सब लोग सुनने वाले हैं, लेकिन शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते हैं, तो शौनक ऋषि को उत्तर देते हैं, है ना। तो सूत ने कहा, एवं निशम्य का मतलब है ऐसा सुन करके। फिर क्या है? भृगुनंदन। तो सूत जी कह रहे हैं कि ऐसा सुन करके। हाँ, तो किसने सुना? सुखदेव गोस्वामी ने सुना, क्योंकि इसके पहले परीक्षित महाराज बोल रहे थे। तो परीक्षित महाराज ने बहुत से प्रश्न किए। हाँ, श्री कृष्ण की कथा के विषय में बहुत प्रश्न किए। और परीक्षित महाराज जो है, हाँ, इसमें कथा सुनने की बहुत उत्सुकता भी प्रकट करते हैं। परीक्षित महाराज कथा सुनने की बहुत उत्सुकता प्रकट करते हैं, क्योंकि 13वें श्लोक में ये कहा कि मुझको जो असह्य भूख भी मुझे सता नहीं रही, जबकि पानी भी नहीं मैंने पिया। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैंने पानी भी नहीं पिया अभी तक, और जो भूख है फिर तो और ज़्यादा सताती है अगर पानी ना पियो। परंतु मुझे नहीं सता रही है। क्यों? पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम, कि मैं आपके मुख कमल से निकला हुआ हरि कथा रूपी अमृत पी रहा हूँ। तो कहाँ से पी रहे हैं परीक्षित महाराज अमृत? मुँह से पी रहे हैं, आँखों से पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? कानों से पी रहे हैं। मैं अपने कानों से आपके मुख से निकला हुआ हरि कथा का अमृत पी रहा हूँ। तो मुझे भूख, असह्य भूख, दुस्सहा का मतलब है जो भूख सहन नहीं की जाती, वो भूख भी जो है मुझे सता नहीं रही, बाधा नहीं डाल रही कथा सुनने में। तो परीक्षित महाराज जब इस प्रकार से बोल रहे हैं तो उसको कहते हैं साधुवाद। ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को साधुवाद दिया। साधुवाद ये शब्द जो है, ये कैसा होता है शब्द कि जब किसी व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं तो उसको बोलते हैं साधुवाद। हाँ, हम बोलते हैं साधु साधु, है ना। कोई काम किसी का जो है देख करके अगर आप प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं साधु साधु। अभी आजकल तो
कुछ दूसरे शब्द बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं वेल डन, है ना। और हिंदी में बोलते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या बोलते हैं शाबाश। शाबाश तो बोलते हैं अपने से छोटे को, शाबाश सबको नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ परीक्षित महाराज शाबाश नहीं बोल सकते सुखदेव गोस्वामी को, है ना, परंतु साधु बात दे रहे हैं, साधु साधु। हाँ, ये संस्कृत में जो उच्चारण होता है वो किसी भी की प्रशंसा करते हैं तो क्या बोलते हैं, साधु साधु, साधु साधु, है ना। या हम बोलते हैं धन्य है, आप धन्य हैं, धन्य है ना। तो साधुवाद जो है परीक्षित महाराज का सुना सुखदेव गोस्वामी ने। तो जो श्रोता होता है तो उसको बोलने की जो है शक्ति प्राप्त होती है जब श्रोता जो है इस प्रकार से साधुवाद दे, प्रसन्नता प्रकट करे, अपनी प्रशंसा प्रकट करे, तो वक्ता को जो है बोलने की इच्छा होती है। और श्रोता अगर सो रहे हैं सब, श्रोता हैं, सोता है सब, हैं, तो फिर क्या होता है, बोलने वाले को कैसा लगेगा कि मैं क्यों यहाँ पर बैठा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा। लेकिन परीक्षित महाराज ने इतना जो है ध्यान से सुनी, तो संक्षेप में कृष्ण कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी 9वें स्कंद के अंत में, तो उसके एक एक शब्द पर जो है बहुत जो है विचार किया और उसके अनुसार प्रश्न पूछे, हैं। क्योंकि कृष्ण कथा वो जो है भगवान के जन्म की कथा और बचपन की कथाएं परीक्षित महाराज ने नहीं सुनी। उन्होंने जो कथाएं सुनी थी परीक्षित महाराज ने, वो भगवान कृष्ण की, जो उनके पितामह पांडव थे, पांडवों के साथ में भगवान के कैसे व्यवहार थे, तो उनके बारे में उनकी कथाएं सुनी थी। लेकिन कृष्ण कथा, जन्म की कथा, बचपन की कथा, तो सुखदेव गोस्वामी ने जो संक्षेप में बताई जन्म की कथा, तो बड़ा उनको जो है आश्चर्य हुआ और कई प्रश्न उनके बने। परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न बनाए कृष्ण की कथा में, और ये भी कह रहे हैं कि मेरी उत्सुकता इतनी ज़्यादा है, इस कथा सुनने में इतनी ज़्यादा है कि मुझे जो है न तो मृत्यु का भय है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर साथ में मान ली हमें पता चले कि भाई शरीर छूटना है ना, तो कथा में मन नहीं लगेगा, कथा में मन नहीं लगेगा, है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना है, अगर बहुत भय है और दिमाग बहुत जो है चिंतित है, तनाव है, तो फिर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। कलयुग में अगर इतनी तनाव की स्थिति है तो फिर हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो, रक्षा करो, रक्षा की भावना से कि मेरी रक्षा हो, कैसे रक्षा होगी। तो इस तरह से हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज इतने उन्नत भक्त हैं कि 7 दिन पे उनको मृत्यु होने वाली है, तो उन्हें कोई डर नहीं है मृत्यु का। वो आत्मज्ञान के धरातल पर हैं और कृष्ण कथा को जो है वो बहुत मन लगा करके सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका मिल गया कि अब मैं जो है कृष्ण कथा सुनूंगा। अब उन्होंने राज्य के जितने भी काम हैं और जिम्मेदारियां हैं वो सब अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दी, और बिल्कुल अब जो है निश्चिंत होकर के, कोई चिंता नहीं, है ना। तो मृत्यु के किसी भी समय हो जाए कोई चिंता नहीं, और जो है वो कथा सुन रहे हैं। और तो तभी तो सुखदेव गोस्वामी को सुनाने में रुचि होगी। अगर मान लीजिए कि सुनने वाला ही जो है बड़ा चिंतित हो, व्यथित हो, मृत्यु से डर रहा हो, अब उसका कथा में मन नहीं लग रहा, तो कौन कथा सुनाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का बहुत बड़ा गुण देख रहे हैं कि इनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है और बड़े जो है प्रसन्नता पूर्वक, कोई चिंता नहीं, और कथा सुन रहे हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो है एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, तो हे भृगुनंदन, ये साधुवाद जो है सुन करके, परीक्षित महाराज का साधुवाद सुन करके कि सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े में जो है भगवान की सब लीलाएं सुना दी, बहुत थोड़े से श्लोकों में। तो साधुवाद, परीक्षित महाराज ने बहुत साधुवाद दिया सुखदेव गोस्वामी को। तो ये सुन करके, परीक्षित महाराज का साधुवाद सुन करके, वैयासकी ही भगवान अथ विष्णुनाथम, तो वैयासकी भगवान जो है फिर क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। किसको बोलना शुरू करते हैं, विष्णुरातम। विष्णुरातम परीक्षित महाराज का एक नाम है, तो विष्णुनाथ से बोलना शुरू करते हैं, है ना। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम, प्रत्यर्च का मतलब है प्रति माने, प्रति माने मतलब उसको कहते हैं, प्रति का मतलब वापस,
वापस अर्च्य का मतलब अर्चना करके, यानी परीक्षित महाराज की पूजा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की पूजा करते हैं, मतलब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, है ना। तो वो भी जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का वापस सम्मान करते हैं। इसको प्रतिअर्च बोलते हैं, प्रतिअर्च, है ना। क्योंकि परीक्षित महाराज ने उनकी प्रशंसा की, तो सुखदेव गोस्वामी जो है उनकी भी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए परीक्षित महाराज भी प्रशंसा के पात्र हैं कि देखो पूरी पृथ्वी के राजा, और अब यह सब जो है ना, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ करके, और मृत्यु बिल्कुल उनके निकट है, लेकिन कोई चिंता ना करके कथा सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो है वापस उनकी प्रशंसा करके प्रत्यार्थ कृष्ण चरितम, कृष्ण का चरित्र जो कलिकल्मषग्नम, कलियुग के पापों को नष्ट करने वाला है, व्याहृतम आरभत, कहना शुरू किया, भागवत प्रधाना, जो भक्तों में प्रधान है। सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है, और वैयासखी कहा गया है, और भगवान कहा गया है। 3 शब्दों से उनको उनका जो है लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, और परीक्षित महाराज के लिए विष्णुराज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इनकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले प्रभुपाद का तात्पर्य सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की राम बाण औषधि हैं, है ना। कलमश का मतलब पाप भी होता है, और कलमश का मतलब संकट भी है, कष्ट भी है, वो भी है। तो इस समय जो कष्ट आते हैं, चिंताएं आती है, तनाव आते हैं, तो वो भी जो है कृष्ण कथा सुनने से हमारा जो है वो मन शांत हो जाता है ना। तो एक तो ये है, और दूसरा कलमश का मतलब पाप भी होता है, कलि कलमश नाशनम इति षोडशकम नाम नाम, कलि कलमश नाशनम, कलियुग के पापों को नाश करता है। तो कृष्ण कथा कलि कलमश नाश करती है, यानी कलि के पापों को नाश करती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये विशेष करके कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है, कलयुग के लिए। तो दूसरी जगहों में कृष्ण कथा के अलावा दूसरे प्रकार के जो है उपाय होते थे, दूसरे प्रकार के उपाय होते थे। क्या उपाय होते थे? ज्ञान, ज्ञान का एक मार्ग होता था, दूसरा कर्म का मार्ग होता था, विरक्ति का मार्ग होता था, ध्यान, कोई ध्यान करते थे, कोई यज्ञ करते थे, तो कई प्रकार के उपाय होते थे। कलयुग में कृष्ण कथा, एक तो कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, और दूसरा कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत। तो ये जो है क्या है, कलयुग के लिए समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। तो 2 कार्य, पहला कार्य है कृष्ण का जो है नाम, हरि नाम, है ना। तो ये कलिकल्मषग्नम, है ना, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम, और ये है कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम, कृष्ण का चरित्र, है ना। तो कृष्ण का नाम जो है सबसे शुरू होता है कृष्ण के नाम से। हमारी जो भक्ति है शुरू होती है कृष्ण के नाम से। कृष्ण के नाम से हम जब शुद्ध होते हैं, तो फिर कृष्ण के गुणों को हम समझ पाते हैं, तो और उन्नति होगी कि कृष्ण के नाम के साथ हम कृष्ण के गुणों को हम समझ पाते हैं। वो भगवत गीता है, कृष्ण के गुणों का वर्णन भगवत गीता में है। और कृष्ण के गुणों से जब हम, नहीं क्षमा करना, कृष्ण के नाम से जब शुद्ध होते हैं तो कृष्ण के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप का अनुभव होता है, और कृष्ण के रूप में हम जो है क्या है वो अनुभव करते हैं कृष्ण के रूप का, उसमें हमें जो है तृप्ति प्राप्त होती है कृष्ण के रूप में। और कृष्ण के रूप से जब और शुद्ध होते हैं तो कृष्ण के गुणों का हम जो है फिर तृप्ति प्राप्त करते, कृष्ण के गुणों का हम आस्वादन कर पाते हैं, जो भगवत गीता है। तो भगवत गीता में कृष्ण का नाम है, कृष्ण का रूप है, और कृष्ण के गुण हैं, है ना। और जब कृष्ण के गुणों से और हम शुद्ध होते हैं तो फिर कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीलाएं, तो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में क्या है? कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीला, इसमें सब कुछ है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो पूर्ण है, और ज़्यादा पूर्ण है
भगवद गीता में कृष्ण के गुणों, हाँ, नाम रूप गुण का वर्णन है, और श्रीमद् भागवत में नाम रूप गुण और लीला, है ना। तो वो जो लीला है वो पूर्ण है, क्योंकि लीला ही जो है मतलब वास्तव में एकमात्र जो है भक्तों का जीवन है। और भक्त लोग जब प्रवेश करते हैं अपना शरीर छोड़ करके, तो भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, हैं। नित्य लीला प्रविष्ट, प्रभुपाद को हम क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। तो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं भगवान की, है ना। तो लीला जो है सबसे ज़्यादा पूर्ण है, उसमें भगवान का नाम भी है और रूप भी है और गुण भी है, और लीला में सब कुछ आ जाता है ना। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं। कलयुग के लोग कैसे हैं, अल्पायु। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे। प्रायः लोग जो है कलयुग में अल्पायुषा, हाँ, अल्प आयु वाले होते हैं, थोड़ी आयु वाले होते हैं, है ना। तो मतलब जीवन इतना अनिश्चित है कि किसी समय छूट सकता है। सड़क में चलते चलते ही कोई एक्सीडेंट हो जाए और छूट जाए, या एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, बैठे बैठे ही हृदय की गति रुक गई और समाचार पत्र में आ गया, छप गया कि वो ऑफिस में काम कर रहे थे, हृदय की गति रुक जाने से देहांत हो गया, हृदय की गति रुक गई, कोई कारण नहीं। तो इस तरह से कलयुग में जो है मतलब अल्पायु बहुत हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। तो कली का मतलब कला है, तो ज़्यादा ज़्यादा कला होता है, तनाव और अलगाव, भेदभाव, हैं, और पक्षपात, ये सब कलयुग के लक्षण हैं, है ना। इसी तनाव में जो है हमेशा कलयुग में जो है लोग बने रहते हैं। कृष्ण कथा, वो कृष्ण कथा के लिए हमें अलग से बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि हम कृष्ण कथा में कैसे आएँ, क्योंकि लोग बंधे हैं कलयुग के, हाँ, पापों से बंधे हुए हैं, कलह में बंधे हैं, कलह और जो है अशांति, हाँ, और झगड़ा, ये सब जो है मतलब हर जगह चल रहा है। कृष्ण कथा के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने कितना प्रयास करके ये कृष्ण कथा का जो है संघ बनाया है, कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है, यहाँ पर आपको कृष्ण कथा मिल रही। नहीं तो हर जगह आप इस्कॉन के बाहर देखो तो कलयुग का ही पूरा माहौल कलयुग का है ना। बस दुरुक्ति, कुछ कटुक्ति, कटु शब्द बोलेंगे एक दूसरे को, कड़वी बातें बोलेंगे, कड़वी बातें सोचेंगे, है ना। आँखों से देखते तो आँखों में ही जो है गुस्सा छाया है, ईर्ष्या का भाव रहता है, तो तनाव हर जगह, है ना। और जहाँ कृष्ण कथा है तो वहाँ पर जो है सब कलयुग के प्रभाव नहीं होते, है ना। तनाव, ईर्ष्या और भेदभाव, ये सब चीज़ें नहीं होती, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी और योगी भ्रांत करते रहते हैं। और कोई व्यक्ति अगर चाहता भी है कि मुझे हमें शांति मिले, तो जो ऐसे गैर प्रामाणिक अप्रामाणिक स्वामी और योगी होते हैं उनको और भ्रांत करते रहते हैं, है ना। तो वो जो है मतलब इधर उधर की बातें करेंगे, है ना। कोई कुंडलिनी जागरण करेंगे। कृष्ण कथा को छोड़ करके जितने भी ध्यान की विधियाँ भी बताएंगे तो भ्रांत करते हैं। ध्यान तो भगवान के रूप का होता है, भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है, तो वो ध्यान कुछ और ही बताते हैं। ध्यान बताते हैं तो प्रकाश का ध्यान करना है, किसी बिंदु का ध्यान करना है, निराकार का ध्यान करना है। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं भ्रांत करते रहते हैं, है ना। और जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते, और वे कृष्ण कथा का नाम ही नहीं लेंगे। क्या कि कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जो सुनाई है श्रीमद् भागवत, वो परीक्षित महाराज ने सुनी है। वो क्या चीज़ होती है वो कभी भी इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि उसको छोड़ दो, हम जो बताते हैं उसको सुनो। तो तुम ये ध्यान करो, तुम जो है ये करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की बातें। और क्या कहेंगे, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, भ्रांत करते रहते हैं। और कोई व्यक्ति अगर आना चाहे कृष्ण कथा तो उनको जो है उस उधर से
जो है दिशा बदल देते हैं आगे। इसीलिए अधिकांश लोग अभागे अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं, इसलिए अभागे हैं। हाँ, उसमें भागवत में श्लोक है, प्रायणाल पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्या मंद भाग्या विपद्रुता। तो फिर दुर्भाग्य उनका जो है फिर शुरू हो जाता है। जब वो कृष्ण कथा के अलावा दूसरे प्रकार के मार्ग जो है चुनते हैं तो उनके दुर्भाग्य का द्वार खुल जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार से वे, इसीलिए लोग अधिकांश लोग अभागे होते हैं। भाग्य तो क्या है, अगर आपने हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया तो भाग्य का द्वार खुल गया, और फिर उससे हरे कृष्ण महामंत्र से आप गीता का फिर आप जो है तत्व समझ पाएँ, और फिर और भी आगे तो श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण कथा है उसको आप समझ पाएंगे। तो वो भाग्य जो है फिर जब और खुलता है नाम से, तो फिर जो है भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये जो है भाग्य का जो है उनका और जो है द्वार खुलता जाता है। लेकिन वो क्या होते हैं, फिर दुर्भाग्य का द्वार खुल गया है, गलत दिशा। क्या, निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसकी आँखें नहीं हैं, उसका मुंह नहीं है, उसके हाथ नहीं हैं, उसके पैर नहीं हैं, तो क्या है, दुर्भाग्य। भगवान का इतना सुंदर रूप है भगवान के हैं, इस रूप को देख करके जो है बड़े बड़े योगी लोग भी जो है तृप्त नहीं होते हैं, ध्यान का विषय है, उस भगवान के रूप को क्या है नहीं मानते हैं, तो क्या हो गया, ये दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य का द्वारा, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए अभागे और अनेक विपदाओं से ग्रस्त हैं। मंदा सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रुता, तो दुर्भाग्य का द्वार खोल गया, फिर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ भी आ रही, अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं उनके जीवन में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील व्यास देव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कली कलम सखनम श्री नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवतम लिखा। तो श्रीमद् भागवतम पूरा कली कलम सखनम, ये कृष्ण का चरित्र जो बताया है, कृष्ण का चरित्र, तो हर श्रीमद् भागवत में हर जगह दशम स्कंद के अलावा भी जितने स्कंद हैं सभी में कृष्ण का चरित्र है। उनके किसी भी अवतार का जो है चरित्र होता है, और भक्तों की भी जो है कथाएं होती हैं, तो सब जो है कृष्ण का ही चरित्र है। तो सब जो है श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत पूरा क्या है, कली कलम सघनम, कलियों के पापों को नष्ट करने वाला है। और नारद मुनि के आग्रह पर ये लिखा व्यास जी ने। तो व्यास जी गुरु नारद जी, व्यास जी गुरु नारद जी, क्योंकि व्यास जी ने जो है जब महाभारत लिख लिया, वेदों के 4 विभाजन कर लिए और महाभारत भी लिख लिया, तो फिर उनको शांति नहीं मिली। तो वो जो है चिंता कर रहे हैं कि मुझको शांति नहीं मिली और मुझे लग रहा है कि मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, अधूरापन मुझे महसूस हो रहा है। तो नारद जी उनके आश्रम में आए, और जब उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपने जितना धर्म अर्थ और काम का वर्णन किया है, जो महाभारत है और सब वेद हैं, धर्म अर्थ काम का वर्णन जितना किया है उतना आपने जो है भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो जब तक आप भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं लिखेंगे तब तक आपको जो है शांति नहीं मिलेगी। तो इसी कारण से नारद जी व्यास जी के गुरु हैं। केवल इतने ही शब्द, यही शब्दों से जो है नारद जी को व्यास जी का गुरु बताया गया, नहीं तो और कुछ ऐसा नहीं है कि भी नारद जी ने उनको विशेष दीक्षा दी हो या कुछ और ज़्यादा ट्रेनिंग दी हो, कुछ प्रशिक्षण दिया हो, कुछ क्लासेस दी हो, कोई क्लास नहीं, कोई क्लास नहीं। नारद जी ने कहा कि आपका जो है जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ जब तक आप ये नहीं लिखेंगे ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान की भक्ति का विशेष रूप से वर्णन हो। तो ये जो है नारद जी के आग्रह पर श्रीमद् भागवतम लिखा। आगे कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवतम की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो प्रभुपाद ने फैलाया है, ये संकीर्तन आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया भगवान चैतन्य ने। संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। संकीर्तना के पितरों, संकीर्तन के एकमात्र पिता 2 हैं, चैतन्य और नित्यानंद, पितरों पिता हैं। लेकिन फैलाया पूरी दुनिया में
किसने संकीर्तन आंदोलन को? वो प्रभुपाद। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन हाँ जी जान से लगा हुआ है। किस कार्य में? हाँ श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में। कथाएं मनोहारी हैं, श्रीमद् भागवत की कथाएं मनोहारी हैं। चाहे पहले स्कंद की कथा देख लो, है ना, तो व्यास जी का नारद जी के साथ संवाद है। फिर कुंती महारानी कृष्ण से प्रार्थनाएं करती हैं। फिर भीष्म जी का देह त्याग, वो कैसे कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर और कृष्ण की कथाएं, और दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, सभी हर जगह कृष्ण की मनोहारी कथाएं। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या कर रहा है? जी जान से लगा है कृष्ण की मनोहारी कथाओं के द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करने में। हैं, इसलिए जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर में प्रभुपाद ने नियम बनाया श्रीमद् भागवत का क्लास, श्रीमद् भागवत का क्लास, और इसमें भी पब्लिक के लिए पूरा खुला है। यहाँ इसने भी पब्लिक को जो है आने की अनुमति ना हो, कोई भी आ सकता है, बिल्कुल खुला। तो ये जो है लोगों को प्रबुद्ध करने और कृष्ण की मनोहारी कथाएं इसमें जो मिलती हैं। आगे श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, ये गीता का और श्रीमद् भागवत का जो संदेश है पूरे विश्व में विशेष रूप से मान्य हो रहा है, यानी सम्मानित हो रहा है। ये प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो फैलाया है, तो इसके द्वारा जो है क्या है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो विशेष रूप से उन्नत है, शिक्षित हैं, तो वे जो है इसका सम्मान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के द्वारा और भगवत गीता के द्वारा हम शिक्षा दे रहे हैं, हम अपनी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो दूसरे गुरु होते हैं वो गीता और भागवत को छोड़ करके अपनी शिक्षा देते हैं। क्यों अपनी शिक्षा देते हैं? क्योंकि उनका सम्मान होगा। अगर कहेंगे हम गीता और भागवत का ही शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा फिर क्या सम्मान रहा? इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं, तो अपना सम्मान बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, ये ज्ञान हमने अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं? नहीं, ये तो भगवान कृष्ण से आ रहा है ज्ञान, हमारी गुरु परंपरा है, उसी को हम दोहरा रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई भी गुण नहीं है, हम तो केवल दोहरा रहे हैं। अगर हमारा कुछ गुण है तो यही है कि इसमें अपनी मिलावट नहीं कर रहे हैं। तो ये विनम्रता है। इस विनम्रता के कारण शिक्षित लोग जो है इसका सम्मान कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में जो है जो पहले से ही जो ज्ञान लिखा गया है उसी को ही हम निकाल करके दे रहे हैं आज के शब्दों में। तो प्रभुपाद की विशेषता है कि आज के शब्दों में उन्होंने गीता का संदेश और भागवत का संदेश दिया, क्योंकि गीता का संदेश भगवान ने जब अर्जुन को दिया तो उस समय के शब्द थे, भगवान के शब्द उस समय के थे। उस समय के शब्दों से हम जो है वो संदेश अभी नहीं समझ पाते हैं जब तक आज के शब्दों में ना दिया जाए संदेश। तो जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं वो जिन लोगों के बीच में संदेश देते हैं गीता का, भागवत का, तो वो शब्द उन्हीं के शब्दों में देते हैं कि जिससे कि समझ पाएंगे, है ना। तो संदेश नहीं बदलता है, शब्द बदलते हैं। तो इसलिए गीता के शब्द भी, भागवत शब्द भी, एक एक शब्द का अर्थ दे दिया, अनुवाद दे दिया, तात्पर्य दे दिया, है ना। तो संदेश गीता का ही है, संदेश भागवत का ही है ना। शब्द जो है हमारे शब्द हैं, आपके शब्दों में हम बता रहे हैं, अपने शब्दों में बता रहे हैं, संदेश वही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है। भागवत प्रधाना, है ना। क्या कहा है सुखदेव गोस्वामी को? भागवत प्रधान, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवत प्रधान कहा गया है। और महाराज परीक्षित को विष्णुरातम, क्या कहा गया परीक्षित को? विष्णुरातम, है ना। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के महान भक्त थे और श्रील सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अब ये भागवत प्रधान का मतलब क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जो है 12 महाभागवतों में से एक है। भागवत प्रधान 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जैनको भीष्म बलिर्भैया सकिर्भयं। ब्रह्मा जी हैं एक,
भागवत प्रधान। दूसरे भागवत प्रधान स्वयंभू नारद, नारद जी हैं। तीसरे भागवत प्रधान कौन है? शंभु यानी शंकर जी। और चौथे भागवत प्रधान 4 कुमार। और 5वें कपिल देव। और 6वें मनु। और 7वें प्रहलाद। 8वें जनक। और 9वें भीष्म। और 10वें बलि महाराज। और 11वें वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी। और 12वें वयम यानी यमराज अपने को बता रहे हैं। तो 12 भागवत प्रधान है, महाभागवत है ना, 12 महाजन जो कि कृष्ण के तत्व को जानने वाले हैं और प्रामाणिक आचार्य। तो उनमें से एक हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रधान। और विष्णुरात परीक्षित को कहा गया है, क्यों? इसका अर्थ क्या है? विष्णुरात का अर्थ कौन बताएगा? विष्णुरात, विष्णुरात का अर्थ है कि विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा हुई, विष्णु के द्वारा रक्षा हुई। तो गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा हुई किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश कर जाते। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर जाते हैं परीक्षित की रक्षा के लिए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज। और अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या कर रहा है? वो परीक्षित को नष्ट करेगा। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र परीक्षित को नष्ट करेगा गर्भ के अंदर। और ब्रह्मास्त्र की इतनी सूक्ष्मता है कि अगर संकल्प किया है कि गर्भ के अंदर बच्चा ही नष्ट करे तो माता को कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चे को नष्ट करेगा। और उस तरह जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे को ये ब्रह्मास्त्र नष्ट कर रहा है, चाहे मुझे नष्ट कर दे रही, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। माता की ये चिंता है। और भगवान जो है फिर ऐसा थोड़ी करेंगे कि उत्तरा की रक्षा नहीं करेंगे। उत्तरा की रक्षा करते हुए भगवान परीक्षित की भी रक्षा करते हैं। तो गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे भगवान और परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं गर्भ के अंदर। गर्भ के अंदर जो परीक्षित है, गर्भ के अंदर तो पूरा अंधकार ही अंधकार होता है। और जब भगवान प्रवेश कर गए तो प्रकाश पैदा कर दिया और बालक जो है अब देख पा रहा है कि कोई पुरुष उसको जो है परिक्रमा कर रहा है। तो वो अपना जो है गर्दन पूरी तो नहीं मोड़ पाता है, लेकिन कितनी मोड़ पाता है? इतना। और भगवान परिक्रमा कर रहे हैं उसकी, इतना ऐसे देख पाता है वो कि प्रकाश भी पैदा हो गया। गर्भ में प्रकाश तो होता ही नहीं, गर्भ के अंदर अंधेरा रहता है। और भगवान अपनी गदा घुमाते हुए और जो है ब्रह्मास्त्र का तेज शांत करते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो इस परीक्षित को इसलिए क्या कहा गया? विष्णुरातम, विष्णुरात हैं। और सुखदेव गोस्वामी को इसी प्रकार का नाम है। कौन बताएगा? है नहीं, ब्रह्मरात। ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी की भी गर्भ में रक्षा हुई किसके द्वारा? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी जो है गर्भ के अंदर, जब माता के गर्भ के अंदर थे तो जन्म नहीं लेना चाहते थे। अब बच्चा जो है गर्भ के बाहर नहीं निकलना चाहता है, जन्म नहीं लेना चाहता है, गर्भ में तो बहुत कष्ट होता है। गर्भ में तो बहुत कष्ट होता है। तो गर्भ में रक्षा 12 साल तक तो अपने माता के गर्भ में रहे, जन्म नहीं लेना चाहते। और जब पिता वेद व्यास कहते हैं कि पुत्र तुम जन्म लो, तो कहते हैं नहीं पिता हम जन्म नहीं लेना चाहते। जन्म लेंगे तो फिर जो है घर के सब संबंध होंगे, अपने परिवार के संबंध और सब जो है मतलब बंधन शुरू हो जाएगा। हैं तो 12 साल तक जन्म नहीं लिया उन्होंने, तो रक्षा कैसे हुई उनकी? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा रक्षा हुई। तो दोनों रात हैं, एक हैं विष्णुरात, दूसरे हैं ब्रह्मरात। तो ब्रह्मरात कथा सुना रहे हैं, विष्णुरात को कथा सुना है, विष्णुरात कथा सुन रहे हैं। तो दोनों जो है एक प्रकार के मतलब नाम, मतलब समान नाम वाले हैं, कुछ समानता है नामों में, ब्रह्मरात और विष्णुरात। और गर्भ में ही रक्षा हुई सुखदेव गोस्वामी की भी, और गर्भ में रक्षा हुई परीक्षित महाराज की। गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा हुई ब्रह्मास्त्र के संकट से, और सुखदेव गोस्वामी की रक्षा हुई गर्भ में गर्भ के कष्टों से, गर्भ के कष्टों से। तो ये जो है मतलब दोनों ही
दोनों की रक्षा हुई। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। दोनों ने, एक तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, दोनों ने कृष्ण कथा को क्या किया है, ये प्रस्तुत किया है। एक परीक्षित महाराज हैं जो कि पूरी पृथ्वी के राजा, संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं और वो कथा सुन रहे हैं। तो कितना बड़ा एक आदर्श कि लोग कहते हैं हमें समय नहीं है, हमें समय नहीं। पूरी पृथ्वी के राजा कथा सुन रहे हैं और हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है ना। खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, ये कथा सुनने के लिए समय नहीं होता है ना। तो इससे पता चलता है कि हमें कथा सुनना चाहिए। तो विष्णुरात, वे जो है विष्णुरात हैं, परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं। और ब्रह्मरात जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, तो कथा सुना रहे तो वो भी थकते नहीं। जब परीक्षित महाराज सुनते हुए नहीं थक रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी जो है कथा सुनाने में नहीं थक रहे हैं। तो दिन रात वो भी कथा सुना रहे हैं, रात दिन हैं। परीक्षित महाराज दिन रात जो है कथा सुन रहे हैं, 7 दिन लगातार। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं अनर्थों पर समम, नहीं यहाँ पर ये हो गया, हाँ ठीक है, मानवता को बड़ी राहत दी है। हाँ आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं अनर्थों पर समम साक्षात विष्णु भक्ति योगम थोक झचे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सातत संहिताम। यानी अनर्थ, ये जो भक्ति योग है, भगवान के चरणों में जो भक्ति का योग है, वो अनर्थों को साक्षात उपशम कर देता है, शांत कर देता है। कितने प्रकार अनर्थ हैं उनको साक्षात उपशम शांत कर देता है। लोकस्य जानतो विद्वान, और लोग जो है इस बात को नहीं जानते, और जानते कौन है, विद्वान यानी व्यास जी जानते हैं। इसलिए उन्होंने सातों संहिता में श्रीमद् भागवत की रचना की। तो एक मात्र व्यास जी हैं जो कि इस बात को जानते हैं, है ना, कि अनर्थ जो है कैसे दूर होंगे। तो वो कथा जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत की उन्होंने लिखी है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जीव के भौतिक कष्ट जो से व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्ति के साथ जोड़ दें तो कम किए जा सकते हैं, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसीलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो परम सत्य के विषय में है। श्रीमद् भागवतम 1:7-6 ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 6। आगे अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवतम का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है, कली कलमा सकना। इसलिए देखिए और कौन सी ऐसी संस्था है विश्व में, और कौन सी ऐसी संस्था है जहाँ रोज भागवतम का क्लास हो। ये व्यास जी के जो है मतलब बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं श्रील प्रभुपाद हैं। जितने भी मंदिर हैं पूरी दुनिया में, जितने भी मंदिर हैं, उसी जो है भाषा में है भागवतम क्लास होता है। जिस देश की जो भी भाषा हो उसमें भागवतम का अनुवाद भी हुआ है, गीता का अनुवाद भी हुआ है, और उसी भाषा में जो क्लास भी होता है ना। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। और इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रेमी, सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रेमी सर्वज्ञ श्री सुखदेव ने, सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रेमी सर्वज्ञ श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित के मुख से जब ऐसे सुंदर प्रश्न सुने, राजा परीक्षित के मुख से जब ऐसे सुंदर प्रश्न सुने, उनका अभिनंदन किया और लीला कथा आरंभ की, उनका अभिनंदन किया और लीला कथा आरंभ की। संपूर्ण कलिमल को हे सौनिक जो है धो देती। ये जो कथा है लीला कथा वो क्या है, संपूर्ण कलिमल को हे सौनक जो है धो देती, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ इस विषय में चर्चा की। अब श्लोक के शब्दों पर हम थोड़ा और विचार करेंगे कि सबसे पहले तो भृगुनंदन शब्द आता है श्लोक में, पहली पंक्ति में। ये भृगुनंदन शब्द किसके लिए आता है? सौनक ऋषि के लिए भृगुनंदन, है ना। तो भृगुनंदन का मतलब है भृगु के पुत्र, नंदन का मतलब जैसे नंद नंदन, तो कृष्ण नंद के पुत्र है। ये नंदन का अर्थ जो है हमेशा पुत्र नहीं होता, नंदन का मतलब आनंदित करने वाला है। तो वो जो है भृगुकुल नंदन,
तो संपूर्ण भृगु के कुल को नंदन करने वाले। जैसे कृष्ण को हम कहते हैं यदुकुल नंदन, यदु के संपूर्ण वंश को जो आनंद प्रदान करे। तो नंदन का मतलब पुत्र भी होता है और कभी कभी पुत्र नहीं होता बल्कि आनंद प्रदान करने वाला। तो यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र हैं, यशोदा को आनंद देने वाले। लेकिन कृष्ण को जो है, जैसे श्री राम को रघुनंदन कहा जाता है, तो रघु के संपूर्ण कुल को आनंद करने वाले हैं, रघुकुल नंदन या रघुनंदन। रघुकुल नंदन भी कह सकते हैं, रघुनंदन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से भृगुनंदन या भृगुकुल नंदन, शौनक ऋषि जो है भृगु के वंश में जन्मे हैं, तो इस प्रकार से जो है भृगुनंदन इसमें कहा गया है। कभी भृगु के पुत्र हैं तो भार्गव कहलाते हैं, भार्गव। तो उसी प्रकार से रघु के हैं जो वंश में पैदा हुए तो राघव, तो राम राघव कहा जाता है। यदु के वंश में जन्मे तो कृष्ण को यादव कहा जाता है। इसी प्रकार से भार्गव, ये शौनक मुनि को भार्गव भी कहा जाता है। तो ये शब्द पुत्र के लिए भी प्रयुक्त होता है और वंश के लिए भी प्रयुक्त होता है। ये जो रघु के वंश में जो जन्मे हैं वो राघव कहलाते हैं, सभी राघव कहलाते हैं। लक्ष्मण जी भी राघव, यादव सभी कहलाते हैं, कृष्ण भी यादव हैं, बलराम भी यादव, सब यादव। उसी प्रकार से भार्गव भी जो है उन सबको कहा जाता है जो भृगु के वंश में पैदा हुए हों। तो भृगुनंदन ये जो है शब्द शौनक ऋषि की है। फिर वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी के लिए वैयासकी शब्द आया है। ये वैयासकी शब्द कहाँ से आया, कैसे, अपने आप बना है या किसी शब्द से बना है? अपने आप बना। व्यास, व्यास के पुत्र हैं इसलिए वैयासकी। जैसे दशरथ के पुत्र राम तो दासरथी कहे जाते हैं, वसुदेव के पुत्र कृष्ण तो वासुदेव कहे जाते हैं। इसी व्यास के पुत्र जो है वैयासकी कहलाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को वैयासकी, सब भगवान। अब वैयासकी उनको भगवान भी कहा गया। तो भगवान शब्द से हम ऐसा ना सोचें कि भाई ये सब भगवान ही हैं, कृष्ण भी भगवान है, सुखदेव भी भगवान है, सब भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं भगवान, या गीता में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान। लेकिन ये स्वयं भगवान नहीं है सुखदेव गोस्वामी, या श्री भगवान नहीं है, भगवान। तो भगवान सामान्यता जो है किसी व्यक्ति को भी भगवान कहा जा सकता है जिसके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी एक ऐश्वर्य ज़्यादा हो। किसी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो भी उसको ज्ञानवान कहते हैं या भगवान कहते हैं। या किसी के पास जो है वैराग्य ज़्यादा है तो उसको भी वैराग्यवान कहते हैं या भगवान कहते हैं, ज्ञानवान। यश, किसी पर यश बहुत ज़्यादा है तो उसको यशवान कहते हैं या भगवान कहते हैं। किसी पर सौंदर्य बहुत ज़्यादा है तो सौंदर्यवान कहते हैं, उसको भी भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कोई भी ऐश्वर्य ज़्यादा हो। सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा तो किस मामले में भगवान कहा, कौन सा विशेष इसमें है उनके अंदर गुण? जी ज्ञान, हाँ ज्ञान है। श्रीमद् भागवत जो है सुना रहे हैं तो भागवत का जो है इतना उनको ज्ञान है, तो इसलिए उनको भगवान कहा गया है। भगवान अर्थ विष्णुनाथम, और विष्णुनाथ की व्याख्या तो हम कर चुके। परीक्षित महाराज को विष्णुनाथ क्यों कहा गया? इसके बाद प्रत्यर्थ कृष्ण चरितम कलिकल्म सग्नम व्याहर तुम्हारभत भागवत प्रधान। तो अब उन्होंने जो है ये कथा कृष्ण चरित जो है वो सुनाना शुरू किया। तो ये श्लोक आज का यही है कि शुरू किया। अब आगे जो है वो शुरू करेंगे तो श्री शुकवाच आएगा, आगे चलकर श्री शुकवाच, ठीक है। तो हमने इस श्लोक में कुछ चर्चा की, तो अभी हमारे पास कुछ समय है। आप लोगों की ओर से कोई मंथन है और प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो शौनक मुनि के लिए जो शब्द आया है भृगुनंदन, है ना, तो भृगुनंदन का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। भृगु के पुत्र, भृगु के पुत्र, भृगु के पुत्र नहीं है, भृगु के वंश में। हाँ, ये भृगुनंदन जो है जो आया, जैसे उदाहरण में बताया कृष्ण के लिए क्या, नंद नंदन, तो नंद के पुत्र हो गए।
तो नंदन का मतलब पुत्र है, लेकिन हाँ यदुकुल नंदन या यदु नंदन। अब यदु नंदन से हम क्या कहें, यदु के पुत्र हैं क्या, यदु के पुत्र के, यदु के वंश में बहुत नीचे हैं कृष्ण तो, ठीक है ना। तो यदु नंदन, यदुकुल नंदन भी हम कहते हैं, यदु नंदन भी कहते हैं। और ऐसे राम के लिए भी शब्द आता है कैसा, रघुनंदन। तो रघु के पुत्र नहीं है, रघुकुल नंदन। तो इस प्रकार से भृगुनंदन शब्द आया है। हाँ, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने सब व्याख्या किया है। मेरा एक जिज्ञासा था कि ऐसा देखा गया है कि जैसे बड़े बड़े साधु सुखदेव स्वामी संस्था का आनंद लेते हैं, पर हमारी संस्था में भी बाहर भी बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, 15-20 साल प्रैक्टिस भी किया है बड़े बड़े साधु की, हमारा शौक भी, फिर भी वो माया के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या उन्हें भगवान का रस मिला है नहीं मिला है, इसमें भ्रमित हो जाता है। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि बहुत जो है सालों तक वो रहे और फिर माया से आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि विधि का पालन नहीं करते हैं। जैसे अस्पताल में किसी मरीज़ को रखा जाए और वो जो है दवाई ना ले सही तरीके से, है ना, सही तरीके से दवाई ना ले, परहेज़ का पालन ना करे, है ना, तो अस्पताल की बदनामी होती है, अस्पताल की बदनामी होती है। तो अस्पताल में फिर उसको रखा नहीं जाता कि फ्री इलाज कर रहे हैं तुम्हारा, हम तुम्हारा फ्री इलाज कर रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं खा रहे हो या परहेज़ नहीं कर रहे हो, है ना, तो अस्पताल को बदनाम क्यों कर रहे हो, चले जाओ, ठीक है ना। तो मतलब विधि यही है। प्रभुपाद ने भी कहा कि मेरे मंदिर फ्री होटल नहीं है ना। तो बहुत से जो है जो भक्त हैं वो यहाँ पर बहुत पुराने हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, वो खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनमें जो है मतलब ज़्यादा इसमें गंभीरता नहीं। तो हमें क्या करना है, हम नाम का जप करते हैं, पूरे दिन भर की साधना है पूरी, है ना। नाम के 10 अपराध हैं, नाम के 10 अपराध भी बोलते हैं। तो नाम के 10 अपराध बोलने, तो अब अपराधों से अगर बचें तो फिर नाम की शक्ति जो है कार्य करती है। हमारे नाम की शक्ति जो है ये अग्नि के समान है, नाम की शक्ति अग्नि के समान है, और हमारे पाप सूखा ईंधन की तरह है। तो करोड़ों जन्मों के पाप जो है जला देगा नाम, है, एक नाम भी जला देगा, ये अग्नि के समान है। और अपराध क्या है, पानी की तरह। अपराध क्या है, पानी, और पानी डाल दिए आग में तो वो ईंधन कैसे जलाएगी। तो जो नाम है वो हमारे पाप नहीं जला पाता। तो अपराधों से हमें बचना है। अपराध रहित नाम नहीं ले पाए प्रेम धन, अपराधों से बचना चाहिए, है ना। तो अपराध 10 अपराध भी जो है हमारी संस्था में ही बताए जाते हैं और कहीं बताए नहीं जाते। नाम की महिमा तो बहुत है, और लोग जो है इस तरह के नाम का भी दुरुपयोग करते हैं। भाई नाम की महिमा बहुत है तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पाप से बचने की, खूब पाप करो। तो बाहर की संस्थाओं में तो ऐसा भी होता है कि चाहे जितना पाप करो, हम तो नाम, और नाम के बल पर पाप करना वो अपराध बन जाता है ना। तो जो आप वैसे पाप हुए हैं तो वो तो जो है नष्ट कर देगा, इन नाम के बल पर पाप कर रहे हैं वो जो है फिर अपराध बन जाता है। हाँ, आपका प्रश्न जोर से बोलो, माइक है। आज मेरा प्रश्न है, जो ISKCON के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग पालन कर रहे हैं, करने के बाद भी सब कुछ जानने के बाद और ISKCON का जो विश्व समझने के बाद हमने अगर अपना तरह से इसको मतलब अपना भी ISKCON में ना रहे और ISKCON के ना रखे, इंडिविजुअल को उसको मेंटेन करें, तो उसको थोड़ा कैसे हो सकता है। आपका प्रश्न यह है, क्योंकि पूरे शब्द समझ में नहीं आए, आपका प्रश्न यह है कि ISKCON को छोड़ करके अलग रहे, ISKCOन से अलग रहे और रूल को फॉलो। देखिए, ISKCOन के पूरे रूल फॉलो करना है, ISKCOन से अलग रहना है, तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी जो है बाधा है। ये ISKCOन एक सोसाइटी है, सोसाइटी है ना, इसको कहते हैं संघ,
और संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में शक्ति संघ में होती है। तो हम एक दूसरे से जुड़ करके हम भक्ति का जब अभ्यास करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, संघ में शक्ति है। और अकेले जो है भक्ति करने में फिर जो है वो शक्ति हमें नहीं प्राप्त होती, संघ की शक्ति नहीं प्राप्त होती। इसको ऐसे समझिए, एक बड़ा सरल उदाहरण है कि बहुत पतली पतली और कमज़ोर लकड़ियाँ हैं, उनको आप बांध दें, बंडल बना दें, अब आप तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ पाएगा। बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि संघ में जुड़े हैं सब, और हम इतने कमज़ोर हैं। और माया के सामने जो है हम जब ऐसे अलग हो जाएंगे तो फिर क्या हो गए, वो एक लकड़ी अलग हो गई तो कोई व्यक्ति कट तोड़ देगा, तुरंत तोड़े, कमज़ोर हैं। तो हम जो है अकेले अगर भक्ति करते हैं तो हम जो है माया के सामने बहुत कमज़ोर हैं। और भक्तों के साथ में हम अगर रहते हैं तो माया जो है हमको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हम मजबूत हो गए। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संघ में शक्ति। जैसे प्रभुपाद ने तो कहा प्योरिटी इज फोर्स, कि शुद्धता ही शक्ति है। तो प्रभुपाद में वो शुद्धता थी तो उन्होंने जो संघ बना दिया। अब हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है, अब हमारी संघे शक्ति, अब हमारी संघ यूनिटी इज फोर्स। जो प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज फोर्स, अब हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो अब कहाँ से फोर्स आएगा, कहाँ से फोर्स आएगा? यूनिटी इज फोर्स। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि इस्कॉन नरक भी बन जाए तो भी इस्कॉन को मत छोड़ो, क्योंकि इस्कॉन में फिर भी क्लास तो हो ही रहा है और आपको क्लास में बैठने के लिए कौन मना करता है? चाहे जितना भी आपके लिए मतलब अन्याय हो रहा हो, लेकिन क्लास में बैठने से कौन मना कर रहा है? सवेरे क्लास में बैठो, शाम की क्लास में बैठो। तो ये जो है मतलब इतनी बड़ी जो सुविधा है कि क्लास आपको जो है मिल रहा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अकेले क्लास करोगे तो आप खुद ही सुनोगे, बोलोगे तो उतना जो है रस नहीं मिलेगा। जो भक्त लोग जो है जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। इसलिए गीता के 4 श्लोक जो है, 14 श्लोक की गीता में यही बताया गया है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः शिवाम नृत्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हैं कि एक दूसरे को बताते हैं, सुनाते हैं और एक दूसरे से सुनते हैं और तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो आनंद कहाँ मिलेगा? अकेले। अकेले आप जब करते रहोगे तो कोई भक्त था प्रभुपाद का शिष्य था, हैं, मायापुर में मंदिर बन रहा था, तो वो उसने कहा प्रभुपाद मैं जो है अकेले भजन करूँगा हरिदास ठाकुर की तरह, 3 लाख नाम जप करूँगा, मुझे कोई सेवा नहीं करनी। अपना क्लास है ना, गीता क्लास ना भागवतम क्लास, ना भक्तों के साथ मिलना जुलना है, कुछ नहीं। तो जो है जप कर रहा था और जब करते 3 दिन में उसका पता नहीं चला, 3 दिन भी नहीं हो पाए और भाग गया। कहाँ पता चल, माया ने उसको ऐसे उड़ा दिया तिनके की तरह। तो माया के सामने हम तिनका है, उड़ा देगी, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? भक्तों के साथ में रहोगे, जुड़े रहोगे। अब बहुत से तिनके इकट्ठे हो गए, जुड़ गए तो फिर आंधी भी नहीं उड़ा पाती, वो भारी हो जाते हैं। तो हम लोग जो है भारी हो जाते हैं माया के सामने अगर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे का अपराध करते हैं, वो वैष्णव अपराध। ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों से बचो, है ना। नाम के 10 अपराध में पहला नाम का अपराध जो है वैष्णव निंदा। तो वैष्णव निंदा खाली वैष्णव निंदा नहीं है, वैष्णव निंदा भी 6 प्रकार की है। अब किसी वैष्णव को आप पीट रहे हैं हंती, तो वो वैष्णव निंदा से भी ज़्यादा है ना। हंती निंदा थी, और निंदा तो है ही है। द्वेष करना भी, वैष्णव द्वेष करना है ना, वैष्णव का सम्मान नहीं करना है, वैष्णव ना भी नंदती। क्रुद्ध थे, वैष्णव पर गुस्सा होना। जायते नो हर्षित ना होना। तो ये जो है 6 प्रकार की जो है वैष्णव निंदा है या वैष्णव अपराध। तो वैष्णव के समाज में भी रहना जरूरी है कि आप छोड़ नहीं सकते वैष्णव का समाज। तो हमें वैष्णव से जो है क्या है, अपराधों से बचना है। ये इस तरह से नहीं कि आपको डराया जाता है इसलिए आप इसको छोड़ दो, भाई वैष्णव अपराध हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यह सड़क आप पार करते हैं तो क्या डराया जाता है आपको, भाई सड़क पार करो बहुत सावधानी से, तो क्या सड़क पार नहीं करोगे? सड़क पार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सीढ़ी उतरते चढ़ते हो तो आपको डराया जाता है बहुत सावधानी से उतरो चढ़ो, तो क्या आप सीढ़ी उतरोगे चढ़ोगे नहीं? ज़रूरी है। इसी प्रकार से वैष्णवों के साथ में रहना भी ज़रूरी है और ये डरना भी बहुत ज़रूरी है कि हम वैष्णव अपराध से बचें। तो प्रभुपाद क्या कहा करते थे, वैष्णवों के बीच में कैसे रहो, मेमने की तरह है। कैसा? मेमना बहुत डरा रहता है, और बाहर जाओ इस्कॉन के बाहर तो शेर की तरह प्रचार करो।
शेर की तरह प्रचार करो, निर्भीक प्रचार करो। और वैष्णवों के बीच में कैसे रहो? बेमने की तरह रहो, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वैष्णवों के बीच में शेर की तरह तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब हमें बहुत कहाँ डरना कहाँ नहीं डरना, उसको जो है सात्विक बुद्धि कहा कि भयम चा भयमेव चा, है ना, कि जो व्यक्ति भय अभय हो जाए। तो यहाँ पर कोई भय नहीं है। आप प्रचार करते हो, कोई किसी को बोलते हो, तो उसमें कोई डर नहीं है। और यहाँ पर जो है आपको डरना चाहिए, है ना। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।